आज ये बिजनेस हम सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्री आने वाले समय में हमें क्या दे सकती है और आने वाले समय में ये इंडस्ट्री कहां तक पहुंचेगी, इस बिजनेस में हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दोनों में क्या अंतर है, ये बिजनेस कैसे करना चाहिए, कौन इस बिजनेस को कर सकता है, ये सब बातें आज इस मार्केटिंग प्लान में आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले इन क्वेश्चंस जो हमारे मन में बार बार आते हैं कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसकी हमें क्यों जरूरत है, जब तक ये क्लियर नहीं होते तब तक आदमी काम नहीं करता। आज हमारे बीच में बहुत सारे मंजीत जी बैठे हैं, दोनों मंजीत बैठे हैं, जूनियर भी बैठे हैं, सीनियर भी बैठे हैं, रंजीत जी बैठे हैं, बहुत सारे और साथी बैठे हैं। इन सबको समझाने की, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मीटिंग में बैठो, वो इसलिए क्योंकि इनको पता है कि इनको ये बिजनेस क्यों करना है। और जिनको ये पता होता है कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है, उनको बार बार बताने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरी अपलाइन मुझे नहीं बताती कि ये शोजी मीटिंग में बैठो, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस मेरा है और ये बिजनेस मुझे करना है। तो साथियों, इस मीटिंग को करने का एक ही कारण है, आप लोगों का विजन क्लियर करना कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और ये आने वाले समय में ये इंडस्ट्री हमें क्या दे सकती है। तो साथियों, आप सबका वेलकम है आज के इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को हम 40 से 45 मिनट करते हैं और हर बार कोशिश रहती है कभी मार्केटिंग प्लान और कभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप लोगों के बीच में लेके आए। ये मेरी आज की तीसरी मीटिंग है। फिजिकली भी मेरी मीटिंग होती रहती है और बहुत अच्छा लगता है जब टीम के लोग पूरी पूरी टीम को लेके आते हैं मिलवाने के लिए। तो फिजिकली भी लोगों से मिलता रहता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हमारे बीच में बलजीत जी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोज फील्ड में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, तो भी उनकी शुरुआत है। सो साथियों, बस इसी तरह से हमें डटे रहना है। देखिए, अगर हम डटे रहेंगे, लगे रहे पेशेंस के साथ, तभी जाके बिजनेस बढ़ता है। साथ साथ सीखना है और लोगों से बात करनी है, लेकिन सीखना ज्यादा है क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जब आप बाहर जाते हो तो उन प्रश्न का जो उत्तर है ना, जो आंसर है उन क्वेश्चंस का, वो आपको मीटिंग में मिलता है। तो मीटिंग में बैठना इसलिए जरूरी होता है। सो साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में मार्केटिंग प्लान लेके आया हूं और इसी मार्केटिंग प्लान को हमें बार बार रट लेना है। सीधी सी बात है, एक ही मार्केटिंग प्लान है और उसी को बार बार आपको रटना है, वही मार्केटिंग प्लान है। मैंने सुबह के बहुत सारे मार्केटिंग प्लान दिखाए, तो मैंने एक ही दिखाई, मैंने बदल बदल के कोई नहीं दिखाया, क्योंकि और कोई है ही नहीं, है ना। तो आपको ये बता दूं कि 21 साल से डायरेक्ट सेलिंग की इस इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में जो मार्केटिंग प्लान था वो आज भी वही चल रहा है जो 21 साल पहले था। अगर आप चाहते हो कि आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा, कुछ नया, तो इस मार्केटिंग प्लान को रट लो, आप जितना रट सकते हो। बहुत सिंपल प्लान है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, वही है जो हमें 21 साल से कंटिन्यू सीनियर जो बता रहे हैं, वही है मार्केटिंग प्लान। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, बस हमें उसको रटना है और बार बार वही दिखाना है। मैं आपको बता दूं, आज मिस्टर सुरेंद्र वत्स जी, मुकेश कोठारी जी, दिनेश चौधरी जी, विजय बरोदिया जी आज इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। स्टार डायमंड रवि ओपी शर्मा जी इस बिजनेस में 50 लाख रुपए तक महीने की इनकम, स्टार डायमंड है वो भी यही मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं। साथियों, इसी को हमें सीखना है, इसी के ऊपर हमें फोकस करना है। अगर हम इसको सीख जाएंगे, इसी के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम सबके लिए हर चीज आसान हो जाती है। जब आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, तो वो चीज आसान हो जाती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मैं आप लोगों के बीच में हर दूसरे तीसरे दिन के बाद मार्केटिंग प्लान लेके आता हूं। मैं आपको बता दूं कि जो स्लाइड मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूं मार्केटिंग प्लान की, आप लोगों ने पहले भी सुनी हुई है, पहले भी देखी हुई है। मैं आपको बिना स्लाइड देखे, बिना स्लाइड को देखे भी वही स्लाइड मैं आपको बता सकता हूं।
बिना शेयर किए भी। इसके पीछे का कारण क्या है? एक ही है, और वो है प्रैक्टिस। मैं आपको इतनी बार दिखा चुका हूं कि मुझे याद हो गई है। तो अगर आप भी इसी तरह से बार बार देखेंगे, दूसरों को दिखाएंगे, तो मार्केटिंग प्लान किसी को दिखाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो साथियों, मैं आज का मार्केटिंग प्लान आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूं। मेरे जितने भी साथी, जितने भी दोस्त आज इस मीटिंग में बैठे हैं, आधा घंटा और चलेगा, बस आधा घंटा आप अपना ध्यान इस मार्केटिंग प्लान के ऊपर रखना कि ये इंडस्ट्री क्या है और ये आने वाले समय में हमें क्या दे सकती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूं। नाम मेरा अशोक जंगराल है और मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से ही हूं। मैं इस बिजनेस को पिछले 2.5-3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूं। इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम करता हूं, और अगर मैं इनकम की बात करूं तो टोटल मैंने इस बिजनेस से 7.5 लाख से ज्यादा इनकम मैंने ली। और अगर सबसे बड़े चेक की बात करूं, मैं पहले सबसे छोटे चेक की बात करता हूं। अगर मैं सबसे छोटे चेक की बात करूं तो मेरा पहला चेक 560 रुपए का था और सबसे बड़ा चेक 52,000 का था। साथियों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, अगर हम किसी भी जॉब में, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, अगर आप लोग देखेंगे कि कहीं पे अगर हमें इंक्रीमेंट लगता है, मैं सोच रहा था एक दिन कि इंक्रीमेंट लगता है, तो 1 साल के बाद कितना इंक्रीमेंट लगता होगा? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इससे ज्यादा तो नहीं लगता। और सोचिए कि मैंने आज से 2.5 साल पहले पहला चेक 560 का लिया और 2.5 साल के बाद 52,000 का लिया, तो कितने परसेंट ग्रोथ हुई, कितने का इंक्रीमेंट लगा? साथियों, हमें इन चीज को समझना पड़ेगा। मैं बार बार समझाता हूं, ये बिजनेस कंपाउंडिंग का बिजनेस है। 1 साल की इनकम मेरी और उससे एक महीने की इनकम, यानी कि 13वें महीने की इनकम और 14वें महीने की इनकम, 2 महीने की इनकम और 12 महीने की इनकम एक थी मेरी। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। जितना पैसा मैंने 2 महीने कमाया, पहले साल में मैंने इतना पैसा कमाया था। और अभी तो गेम अभी तो शुरू हुई है ना। अभी तो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो कंपाउंडिंग की जो भाषा है ना, वो मुझे समझ में आनी शुरू हुई है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। अब पैसा कमाने के लिए पहले तो मैं अकेला था, भागता था, अकेला जाता था। अब तो टीम काम कर रही है सारी साथ में, सब मिलके काम कर रहे हैं। कितनी ग्रोथ हो रही है। पहले मीटिंग में बैठते थे तो 1 लोग होते थे, 2 लोग होते थे, 3 लोग होते थे, और अभी देखिए आपके सामने 16, 17, 18 लोग बैठे हुए हैं। अभी धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। सो साथियों, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस कंपाउंडिंग का बिजनेस है। जो आदमी पेशेंस के साथ लगा रहेगा बिजनेस के साथ, आने वाले समय में वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करेगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो भी आदमी आएगा, टिका रहेगा, पेशेंस के साथ लगा रहेगा, उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। क्योंकि अब तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अभी आपको 2-3 महीने के अंदर इसके ऊपर जो कानून है, जो एक्ट है, वो बन जाएगा। फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत कुछ होने वाला है। बस आप टिके रहे, लगे रहे और अपना काम करते रहे। जो काम करता रहेगा, लगे रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो साथियों, समय ना बर्बाद करता हुआ मैं आप लोगों के बीच में आज का मार्केटिंग प्लान लेके आ रहा हूं। हमें इस मार्केटिंग प्लान को बार बार रट लेना है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमें इस मार्केटिंग प्लान को रट लेना है, क्योंकि जो रट लेगा ना, उसके लिए हर चीज आसान हो जाएगी। हर चीज आसान हो जाएगी। सो मैं मार्केटिंग प्लान आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। जैसे ही मेरे साथियों को आज की ये स्लाइड दिखे, तो वो मुझे एक बार एक हाँ, मेरे जिन भी साथियों को ये स्लाइड दिख रही है, प्लीज एक बार हैंड रेज करके मुझे जरूर बताएं कि उनको स्लाइड दिख रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबको स्लाइड दिख रही है। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू। साथियों, आज मैं मार्केटिंग प्लान आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। बहुत सारे साथी नए हैं आज मीटिंग में बैठे हुए। सो इसलिए मैंने आज का जो प्लान था वो रखा था मार्केटिंग प्लान।
हमें इस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम है क्या, तभी जाके हम कुछ बेहतर कुछ बड़ा कर सकते हैं। सो साथियों, आज मार्केटिंग प्लान आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। ये पहली स्लाइड ये हमें क्या बताती है, एक मिनट, हाँ साथियों, ये पहली स्लाइड जो हमें बताती है कि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ जो इंसान खुद को बदलता है वही आदमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। साथियों, जिस आदमी ने खुद को समय के हिसाब से बदल लिया, आज के समय में वही आदमी अपना नाम बना पाया। और जिन लोगों ने अपने आप को नहीं बदला बल्कि वही किया जो आज से कई साल पहले हो रहा था, वो आज भी पीछे ही है। मैं आपको बता दूं, कुछ एग्जांपल हमारे सामने है। ये देखिए आप, अगर मैं नोकिया की बात करूं तो नोकिया आज से 15-20 साल पहले की बात, उस समय नोकिया का फोन हर कोई पसंद करता था। नोकिया के फोन को मार्केट में जब कोई फोन लेने जाता था तो वो कहता था कि अगर फोन लाना तो नोकिया की लाना, दूसरा कोई फोन नहीं लाना। लेकिन साथियों, हुआ क्या, आज नोकिया का कोई भी फोन पसंद नहीं करता, उसको कोई लेना नहीं चाहता। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि नोकिया ने खुद को नहीं बदला। खुद को नहीं बदला, जो नई टेक्नोलॉजी आई उसको अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नोकिया मार्केट से गायब हो गया। लेकिन जिन कंपनियों ने इसको अडॉप्ट किया, वही कंपनी आज मार्केट में, उनका मार्केट कैप देखेंगे आप तो बहुत बड़ा मार्केट कैप हो चुका है। सैमसंग देखिए, जब एंड्रॉइड आया तो नोकिया ने क्या कहा कि मुझे एंड्रॉइड की कोई जरूरत नहीं, मैं जो कर रही हूं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों, समय की डिमांड कुछ और थी। नोकिया ने खुद को नहीं बदला, सैमसंग ने खुद को बदला, और आज सैमसंग देखिए आप कितनी बड़ी मार्केट कैप हो चुकी है। इसी तरह से बहुत सारी और कंपनियां जिन्होंने खुद को बदला और आज मार्केट में वो, जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया, वो आज उनका नाम है, उनकी मार्केट कैप बहुत बड़ी हो चुकी है। एचएमटी घड़ी की मैं बात करूं तो कितनी फेमस घड़ी हुआ करती, लेकिन हुआ क्या कि खुद को नहीं बदला, नए फीचर नहीं लेके आई, लेकिन फास्ट टाइम लेके आया और आज मार्केट से एचएमटी घड़ी खत्म। कोडेक की बात करूं, कोडेक कैमरा कितना फेमस हुआ करता था, मेरे पास भी हुआ करता था, लेकिन आज मेरे पास कैनन का डीएसएलआर पड़ा। हुआ क्या साथियों, जिन कंपनियों ने खुद को नहीं बदला वो आज मार्केट से खत्म हो चुकी हैं, वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, और जिन्होंने खुद को अपडेट किया उनका आज नाम है, वो आज सर्वाइव कर रही हैं। इसी तरह से जाहू की मैं बात करूं, याहू में बहुत सारे लोगों की मेल आती थी, मेरी खुद की थी याहू में। लेकिन आज देखिए आप, जब जीमेल याहू के पास गया नए फीचर लेके कि आप ऐसा करो, ये फीचर डालो, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन जीमेल ने खुद के अंदर नए फीचर लेके आई, लोगों की जो डिमांड थी उसी हिसाब से अपने आप को अपडेट किया, और आज देखिए सबके फोन में जीमेल है, और बिना जीमेल के फोन तो ओपन ही नहीं होता। बिना जीमेल के फोन ओपन ही नहीं होता दोस्तों। साथियों, ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां ये हमें सिखाती हैं कि खुद को बदल लो, जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है, वो जिंदगी में कुछ भी आगे नहीं कर सकता। इसीलिए साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है, और जो लोग आज समझ आएंगे, जो लोग आज खुद को बदल लेंगे, वही आने वाले समय में सरवाइव कर पाएंगे, वही आने वाले समय में अपनी जिंदगी को बेहतर जी पाएंगे, वही आने वाले समय में अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य दे पाएंगे। और जो लोग नहीं बदलेंगे उनका हिसाब होगा नोकिया की तरह, एचएमटी की तरह, कोडेक की तरह, याहू की तरह। आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है, और जो साथी आज खुद को बदल रहा है वही आने वाले समय में अपने भविष्य को बेहतर बना पाएगा। साथियों, अपने आप को शाबाश दीजिए, आप लोगों ने इस इंडस्ट्री को अपना मान लिया और उसमें काम करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप, ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में ग्लोबल मार्केट, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका जैसा इतना विकसित देश जो है, इतना डेवलप कंट्री, उसमें 34 करोड़ की पॉपुलेशन है। और अगर मैं ग्लोबल टर्नओवर की मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं,
तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा एनुअल टर्नओवर है अमेरिका की। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे देश जो है डेवलप है, चाइना देखिए, कोरिया देखिए, जर्मन देखिए, जापान, ब्राजील, मलेशिया, बहुत सारी कंट्रियां डेवलप है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोगों ने समझ लिया है। आज अमेरिका में, मैं सुबह पढ़ रहा था, अमेरिका में 60 से 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति बने हैं, डायरेक्ट सेलिंग से अमीर बने हैं। और हमारे यहां जब हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं तो वो पता क्या कहता है, पापा से पूछूंगा। यही तो माइंडसेट है हमारा, कैसे फ्यूचर को बनाएंगे। और इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अभी डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं ग्लोबल टर्नओवर की मैं बात करूं तो 22,500 करोड़ की है। साथियों देखिए हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश, जिसके पास, कंपनी की बात करूं आरसीएम बिजनेस में, जिसके पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक प्रोडक्ट हैं, तो साथियों कितना बड़ा स्कोप हमारे पास, देखिए कितना बड़ा स्कोप हमारे पास, कितना बड़ा हम कर सकते हैं। ये देखिए अगली स्लाइड में केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट। केपीएमजी एक बहुत बड़ी संस्था है, फिक्की एक बहुत बड़ी संस्था है। उनके मुताबिक अगर देखा जाए, उन्होंने अनुमान लगाया है कि जिस तरीके से ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। साथियों इंडस्ट्री तो बढ़ेगी, लेकिन हम कितने बढ़ेंगे वो हमें देखना है। जो लोग आज लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, करते रहेंगे, हमें ये देखना है कि 2025 तक हम अपने नेटवर्क को कितना बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। तो साथियों इंडस्ट्री तो बढ़ रही है और इंडस्ट्री बढ़ेगी, कंपनियां तरक्की करेंगी, लेकिन उनके साथ साथ अगर हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इतनी कम, अभी 22,500 करोड़ की इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी लोग लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम। तो सोचिए जब यही इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को टच करेगी तो तब लोगों की इनकम कितनी होगी, करोड़ों में होगी साथियों, करोड़ों में। लेकिन हमारी कितनी होगी वो डिपेंड करता है हमारे नेटवर्क के साइज के ऊपर, कि हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है। साथियों ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग दोनों में अंतर क्या है, दोनों का अंतर आपको बता देता हूं। ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है कि जैसे हम कस्टमर होते हैं, हमें प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम दुकानदार के पास जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं, और वो अपने घर पे नहीं बनाता, वो आगे होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के सीएंड के पास जाता है, और सीएंड अपने घर पे नहीं बनाता, वो फैक्ट्री से लेके माल लेके आता है। साथियों जब कोई भी फैक्ट्री से माल बनता है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री से 50 की चीज बनती है, तो आरबीआई के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, वो चीज हमारे पास आते आते, कस्टमर के पास आते आते वो चीज 100 या उससे भी ज्यादा की हो जाती है। सबसे ज्यादा पैसा जो अगर मिडल मैन में जाता है तो वो जाता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, यानी कि जो टीवी में विज्ञापन जो प्रचार किया जाता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। और सारा का सारा पैसा किसकी जेब से जाता है, कस्टमर की जेब से। सारा का सारा नुकसान किसका होता है, कस्टमर का होता है। ये बीच वाले 5% लोग 95% पैसा खा रहे हैं, और हम जैसे कस्टमर लोग जितने भी हम लोग बैठे हैं आज मीटिंग में, हम सब लोग 95% में आते हैं, और हम लोगों के पास पैसा कितना, 5%। 5% पैसे के लिए हम दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं हो पाते। हम काम कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने काम किया, हमारे दादा परदादा जी ने काम किया, अगर हम सबका पैसा मिलाएं तो हमारे पास करोड़ों रुपया होना चाहिए। कहां करोड़ रुपया, वो साथियों वो सारा का सारा पैसा लेके ये बीच वाले बिचौलिए। आज बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, किनके पढ़ते हैं, इनके तो पढ़ते हैं बीच वाले बिचौलियों के। फॉरेन में टूर पे जाते हैं, कौन जाते हैं जी, बीच वाले बिचौलिए जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं। बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां किनके पास है, इनके पास तो है। लेकिन साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या हुआ, ये इंडस्ट्री 1930 में अमेरिका से शुरू हुई, इंडिया में 98 में आई, और 2000 में आरसीएम ने इसकी शुरुआत की, और आज 21 साल हो गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हुआ क्या कि कंपनी ने कस्टमर को अपने साथ सीधा डायरेक्ट जोड़ लिया, और जो बीच वाला जो पैसा था वो कस्टमर को वापस दे दिया। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें कितने सारे नुकसान होते हैं। आप मार्केट में सामान लेने के लिए जाते हो तो कितने सारे नुकसान होते हैं। ये देखिए जितना भी श्रृंखला जितनी चलती है ना, बीच वाली बिचौलियों की, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, वो सब लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन एक आदमी है जो पैसा नहीं कमाता, और वो है ग्राहक। हम नहीं कमाते, आप नहीं कमाते। कितने सालों से बाहर की दुकान से सामान लेके आ रहे हैं, कितने लोगों के घर में पैसा आया, सिंगल आदमी के घर में पैसा नहीं आया।
पूरा बिजनेस जितना भी ट्रेडिशनल बिजनेस है किसके पैसे से चलता है? हम लोगों के पैसे से चलता है, ग्राहक के पैसों से चलता है, आपके पैसों से चलता है। लेकिन क्या किसी दुकानदार ने, किसी कंपनी ने आपको पार्टनर बनाया? मेरे साथियों, कोई पार्टनर नहीं बना। बल्कि जितने भी विज्ञापन किए जाते हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, सबका पैसा हमारी जेब से जाता है। सारा भुगतान हमें ही करना पड़ता है। हमें आज के समय में ग्राहक को किसी भी तरह की ओरिजिनल सामान की गारंटी नहीं मिलती। हमें टीवी में ऐड करवा करवा के हम लोगों को गुमराह किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करवा के और अमीर होती जा रही है, और गरीब आदमी बेचारा, आम आदमी बेचारा और गरीब होता जा रहा है। हमारा इस ट्रेडिशनल बिजनेस में, जहां से हम कितने सालों से सामान लेके आ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। साथियों, अगर मैं भी 2.5 साल, 3 साल पहले मैं इस बिजनेस में आया, मुझे ये बताइए कि अगर मैं खुद को आरसी बिजनेस में लेके नहीं आता, तो जो 7.5 लाख रुपए मैंने कमाया, तो क्या मैं कमा पाता सर? जो इतनी बड़ी इनकम मैंने इस बिजनेस से ली, क्या मैं वो ले पाता सर? नहीं ले पाता। मैंने खुद को बदला, अपनी सोच को बदला, दुकान को बदला, और जो बीच वाला वो पैसा था वो मैंने बचाया, और मेरे माध्यम से बहुत सारे लोगों के घर में भी पैसा गया। अब हम बात करेंगे वाई आरसीमा। आरसीमा में क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई पहचान दिलाने वाली कोई कंपनी है तो वो आरसीएम बिजनेस है। मल्टीलेवल मार्केटिंग के ऊपर गाइडलाइन लेने वाली अगर कोई कंपनी है, लाने वाली कंपनी है, तो वो है आरसीएम बिजनेस। हमारे पास अभी 21 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, और कंपनी के मेन जो मकसद है, ये देखिए सबसे बड़ी चीज कि कंपनी के जो मालिक है उनका विजन कितना बड़ा है। उनका पहला विजन क्या है? वो कहते हैं कि लोगों को ऐसा काम दिया जाए कि लोग खुद यानी कि लोग सेल्फ डिपेंडेंसी, लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके, लोग खुद काम कर सके। ऐसा नहीं तो क्या होता है, एक आदमी कमाने वाला होता है और 6 लोग खाने वाले होते हैं। कहां से हिंदुस्तान ग्रोथ करेगा? कहां से नया भारत का निर्माण होगा? ऐसे नए भारत का निर्माण नहीं होता, बल्कि भारत का बर्बादी हो जाती है। तो साथियों, यहां पे कंपनी का मेन मकसद है कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो, नए भारत का निर्माण हो, और लोगों को ऐसे प्रोडक्ट दिए जाएं उससे उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही रहे। आज हमारे पास प्रोडक्ट की अगर मैं कुछ विशेषताओं की बात करूं, तो हमारे पास डेली यूजेबल के प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है, और जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो हमारी सेहत को देख के बनाए जाते हैं। किसी की सेहत के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता। जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो एक रीजनेबल प्राइस पे आपको मिलती है, यानी कि गरीब से गरीब आदमी भी ले सकता है। क्वालिटी इतनी दमदार है कि अमीर से अमीर आदमी भी इसको खरीद सकता है। ये क्वालिटी सिर्फ आपको आरसीएम बिजनेस में ही मिलेगी। ये हमारे कुछ मैन्युफैक्चर प्लांट है जो राजस्थान भीलवाड़ा में है, उत्तराखंड में है, गुवाहाटी में। बहुत बड़ी कंपनी है ये। जो आप भीलवाड़ा का प्लांट दिख रहे हो ना, जो आपको फोटो में छोटा सा दिख रहा है, 5 इंच का, 3 इंच का, साथियों ये 30 लाख स्क्वायर फुट एरिया का है। ये कोई छोटा प्लांट नहीं है, बहुत बड़ा प्लांट है। मेरे बहुत सारे साथी देख के आए हैं। अभी हम 14 तारीख को फिर से जा रहे हैं, 13 तारीख को, 13 अप्रैल को। ये हमारे प्लांट है, ये हमारे कुछ लैब्स है जहां पे क्वालिटी को चेक किया जाता है। ये हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। साथियों, अगर हमारे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, अगर कोई कंपनी आपके तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाती, तो सिस्टम सारा फेल हो जाता है। लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखिए कितना बेहतरीन है। हमारे पास 160 से ज्यादा डिपो है पूरे हिंदुस्तान में। 10,000 से ज्यादा, 12,500, 13,000 के करीब हो चुका है। वंडर वर्ड हमारे पास दुकानें हैं आरसीएम की, और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल है। आप अपने घर पे भी सामान रख सकते हो, वहीं से लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। बहुत आसान कर दिया कंपनी ने। हमारे पास रेंज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ये गुड डोर के प्रोडक्ट है, ये हेल्थ सप्लीमेंट हमारे पास है, की सोल के प्रोडक्ट हमारे पास है, हरी संजीवनी एग्रीकल्चर के फूड प्रोडक्ट हमारे पास हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, रेडीमेड इनर वेयर, फुटवेयर, ट्रेवल बैग, स्टेशनरी, प्लास्टिक, आप टेक्सटाइल भी आपको यहाँ पे सारा मिलेगा। ये देखिए वंडरबर्ड, इस तरह के हमारे वंडरबर्ड होते हैं, इस तरह के हमारे वंडरबर्ड होते हैं। आने वाले समय में आपको हर जगह ऐसे ही दिखने वाले हैं, हर जगह आपको ऐसी ही आइडेंटिटी मिलेगी आरसीएम ब्रांड की। कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है, और आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट जब आप लेते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलती हैं, बेनिफिट देखिए आप जब आप जुड़ते हो। यहाँ पे आपको हर चीज शुद्ध मिलेगी, शाकाहारी मिलेगी, सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मिडल मैन जब बीच में नहीं होगा तो मिलावट करने वाला कोई भी नहीं होगा। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से हमारा सामान बहुत सस्ता है। गुणवत्ता के हिसाब से किसी भी लोकल चीज से कंपैरिजन ना करें।
क्वालिटी के साथ करें। खरीदारी करने से कई प्रकार के हमें आर्थिक लाभ होते हैं, जैसे डिस्काउंट दिया जाता है, पक्के बिल पे हमें सामान मिलता है, और बचत के साथ साथ हम एक्स्ट्रा इनकम भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा आरसी वर्ड है, कंपनी का जो बाहर का गेट है ये वो है, और ये अंदर का जितना भी है, ये अंदर की पिक्चर है, ये भी सारा आरसी वर्ड हमारा। और साथियों देखिए, आज हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपनी लाइफ में वाकई में कुछ करना चाहते हो, यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपके पास। आप कोई भी काम करते हो तो आपके पास एक लिमिटेशन होती है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। जितना पैसा चाहो कमा लो, जितना टाइम चाहो अपने लिए पैदा कर लो, जितनी सिक्योरिटी चाहिए, जितनी सुरक्षा चाहिए, जितना घूमना चाहो, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके पास। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं आपको करनी। स्पोर्ट ऑफ नेटवर्क, यहाँ पे पूरी टीम मिलके काम करती है। जैसे 3-4 दिन से मेरे कुछ साथी हैं, बलजीत जी, मंजीत, रंजीत जी, वो सारे साथी मुझे मिलने के लिए आते हैं, अपनी टीम को लेके आते हैं। तो क्या हो रहा है, स्पोर्ट, पूरे नेटवर्क का स्पोर्ट हो रहा है। सारी टीम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है। कोई रिस्क यहाँ आपका नहीं है, कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं आपको चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको काम करने के लिए, यहाँ पे कामयाब होने के लिए कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है आपको। मर्द, औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। कोई इसमें नहीं है कि आपको इतना कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आने वाले समय में शायद ये सब चीजें रिक्वायर्ड हो जाएं कि आपकी जरूरत पड़ जाए इन चीजों की, कि आपके पास डिप्लोमा हो, डिग्री हो, तभी आप आ सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। जो साथी अभी आ चुके हैं, जब अभी आ जाएंगे तो वो लकी हैं, अभी अभी आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आने वाले समय में ये सब चीजें उनके लिए मुश्किल हो सकती है, तब लोगों की मजबूरी बन जाएगी। तो कोई भी इसको कर सकता है, और कंपनी के आपसे प्रॉफिट के पार्टनर हो। आपका इसमें किसी भी तरह का कोई भी घाटा नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान में आप कभी भी कहीं पे भी इस बिजनेस को कर सकते हो। आप फ्री समय में इस बिजनेस को कर सकते हो। इसके लिए आपको स्पेशल समय निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यानी कि यहाँ पे आपको सिखाया जाता है बात करना, हर चीज के बारे में सिखाया जाता है। स्किल का तो मैं तो कहता हूँ फ्री में यहाँ पे तो एक कोर्स होता है, कनेक्ट विद न्यू पीपल। देखिए, कुछ दिनों से मैं लगभग बहुत सारे नए लोगों से मिल रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि नए नए लोग बनते हैं, नए रिलेशन बनते हैं, उनके साथ नए सर्कल बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो नई मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नए नए लोग मिलेंगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक बेहतरीन बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं। बेहतरीन बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस सिक्योरिटी क्या है। आज आप कर रहे हो, आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल किया इस बिजनेस को, और अपना नेटवर्क बढ़ा किया। नेटवर्क बड़ा करने के बाद आप रहो चाहे ना रहो, आपका पैसा कभी बंद नहीं होगा। ऐसा कभी भी किसी और प्रोफेशन में आपको नहीं मिलेगा। मैं दीवाना हूं इस प्रोफेशन का, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि जो मजे इस बिजनेस में है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाले। हालांकि अभी भी मैं शोरूम में बैठा हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको वो आजादी नहीं मिलती जो आजादी आपको नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि आरसी बिजनेस में साथी मिलती है। मैं 2.5 साल से इस बिजनेस को कर नहीं रहा, मैं तो कहता हूं मैं आरसी को जीता हूं। सुबह से लेके शाम तक मेरा एक ही काम, आरसी 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 आरसी। आप 10 लोगों से मिलाओ, 20 से मिलाओ, 200 से मिलाओ, उसके लिए मैं दिन रात बैठा हूं आपकी सेवा के लिए। मैं आरसीएम के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे पता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी ताकत है। साथियों, ये कैलकुलेशन सेल इंसेंटिव है, आप ये सीख सकते हो अपनी अपलाइन के साथ, कभी भी बैठ के सीख सकते हो आप। ये रॉयल्टी बोनस कैसे आता है, टेक्निकल कैसे आता है, चेक कैसे बनते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड लास्ट वन। आरसी में आप 3 तरह से पैसा कमा सकते हो। पहली, जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपको कुछ बचत होती है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। एक तो आपको एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, दूसरा आपके अकाउंट में हर महीने, एक महीना छोड़ के, जैसे 30 दिन की गारंटी होती है, तो आपके हर महीने पैसे आने शुरू हो जाते हैं। हर महीने आपको अकाउंट में पैसे आते हैं। दूसरा पैसा कमाने का तरीका क्या है कि आप प्रोडक्ट को सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। कि जैसे मान लिया आपने महीने का 10,000 का किसी को सामान दे दिया, 20 का दे दिया, तो आपके घर में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 से आप अपने लेवल के हिसाब से आपको वो आ जाएंगे। लेकिन साथियों, अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना, कुछ बेहतरीन करना, कुछ बड़ा करना, तो वो इनकम है नेटवर्क की। बिना नेटवर्क के कोई भी आदमी, एक सिंगल आदमी मुझे बता दो आप, जो बिना नेटवर्क बनाए अमीर हुआ हो, और जिसने एक ही दिन में नेटवर्क बना लिया हो। साथियों, हर नेटवर्क को समय लगता है। जियो को भी 7, 8 साल, 10 साल लग गए हैं, तभी जाके आज वो हमसे पैसे कमा रहा है। और हमें 2 महीने नहीं होते,
हम कहते हैं यार लोग 5 लोग जुड़े हैं, 2 परचेज नहीं कर रहे, 3 बात नहीं सुनते और हम भी क्विट कर जाते हैं। साथियों ऐसे बिजनेस नहीं चलता, टिके रहना होता है। बहुत सारी चीजें सबके साथ होती हैं, आपके साथ नहीं हो रही। आप कोई पहले पर्सन नहीं हो जिसके साथ ऐसी चीजें होती हैं। लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं, छोड़ के जाने वाले छोड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन हमारा काम क्या, टिके रहना, लगे रहना और करते रहना। और जो आदमी अपनी जिंदगी के 3 से 5 साल इस बिजनेस में दे देगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो आदमी इस बिजनेस में सफल होगा, उसकी बहुत बड़ी टीम होगी। साथियों मैं आपके सामने हूँ, आपको क्या लगता है कि मुझे लोग मना नहीं करते? मुझे भी लोग मना करते, बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे भी मना करते हैं। तो क्या मैंने बिजनेस छोड़ दिया क्या? अगर मैंने 2 साल पहले लोगों की बात सुन के इस बिजनेस को क्विट कर जाता, तो आज जो मैं इनकम, जो लेवल, जो मान सम्मान इस बिजनेस से ले रहा हूँ, तो क्या वो मुझे मिलता? वो मुझे नहीं मिलता। ये तभी मिलता है जब हम टिके रहते हैं, क्योंकि कुदरत भी है ना, कुदरत भी आपको चेक करती है। कुदरत भी देखती है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। अगर आप पेशेंस के साथ लगे रहते हो और करते रहते हो, तो डेफिनेटली आपको भी वो रिवार्ड सब मिलेंगे, क्योंकि मुझे मिले हैं। जो लोग टिके हुए हैं, जो लोग लगे हुए हैं, उनको मिल रहा है। तो साथियों हमें टिके रहना, लगे रहना और अपने नेटवर्क के ऊपर काम करते रहना। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, देखिए इंडस्ट्री तो बढ़ेगी, 2025 में 64,000 से ज्यादा की इंडस्ट्री हो जाएगी, लेकिन उस इंडस्ट्री में हमारा कितना बड़ा हिस्सा होगा, वो डिपेंड करता है हमारे नेटवर्क के साइज के ऊपर। अगर आप आज भी एक भी दिन मिस कर रहे हो बिना प्लान दिखाए, किसी को प्लान नहीं दिखा रहे, दिन मिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी रॉयल्टी जो है ना, वो आगे बढ़ रही है। जो 2 साल में होना था वो 3 साल में होगा, 4 साल में होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको रॉयल्टी जैसी इनकम, तो डेली के 2 से 3, जो तो फुल टाइम करते हैं ना, उनको तो 5 प्लान चाहिए रोज के, और जो पार्ट टाइम करते हैं वो कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाएं। और अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे, आप कोई दिन मिस कर रहे हो, तो वही दिन आपके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को मैं रोज कुछ नया, कुछ बेहतर अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आता होगा और आप सीखते होंगे रोज। और अब मेरे बीच में कुछ हमारे हाँ, हमारे बीच में कुछ साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नरेंद्र सर। हाँ जी, अशोक जी, जय श्याम साथियों। जय, हाँ जी सर, जय श्याम अशोक जी। बहुत बढ़िया मीटिंग आपकी रही, और जैसे मैंने आपसे सुबह ही बात की थी कि हम लुधियाना वालों के पास जाएंगे उधर मीटिंग में, बहुत बढ़िया रहा। मैंने जितने प्रोडक्ट्स मुझे फ्री के भी मिले थे ना, जैसे हमारी कमिटमेंट हुई थी, वो मैंने इन्वेस्ट किए। और एक एक आदमी है जो कम से कम 8-8, 10-10 हजार का उनके घर का राशन बन जाता है, और कमिटमेंट हो चुकी है, और शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कम से कम 10 लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो अब हम चलेंगे। मेरी बात वासी के साथ भी हुई, और उन्होंने बोला कि हम शीघ्र ही आपको बुलाने वाले हैं, और मैं भी इधर कोई अपना मतलब कि खड़ा करने वाला हूँ, जैसे पीयूसी हो गया या डिस्प्ले वॉल हो गया। तो कहता क्यों ना मैं पीयूसी कर, मैं क्या बिल्कुल। तो ठीक है, हमारा बिजनेस है वो बहुत ही शीघ्र बढ़ेगा, लेकिन समय लग रहा है, कोई बात नहीं है। मुझे इसमें मेरे पेशेंस बहुत है, लेकिन मैंने जो टारगेट किया है, मुझे उम्मीद है कि वो पूरा हो जाएगा उस डेट तक। और बहुत ये जो मार्केटिंग प्लान था बहुत ही अच्छा, मैंने उन्होंने गाड़ी में भी सुनाया, मैं भी आ रहा था तो मैं सुना रहा था। तो कहता है ये देखो हम में वो खूबी नहीं जो आप में है, आप जहां भी जाते हो वहां पर इसी बात पे। मैंने कहा फिर वो रिजल्ट है ना। और उनके भीतर में मैं ही यंग लग रहा था, जबकि वो 5-5, 10-10 साल छोटे हैं, बूढ़े लग रहे थे सभी लोग। कमाल आई। बहुत बढ़िया शो। सही है सर, सही है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए साथियों, आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। समय कम है हमारे पास, मीटिंग क्लोज हो जाएगी क्योंकि हमारे पास 45 मिनट होते हैं। कल शाम फिर से मिलेंगे 7 बजे इसी चैनल के ऊपर। सो साथियों, बस ये बात मैं लास्ट में यही कहूंगा कि रोज काम करें, किसी भी दिन को मिस ना करें। जो लोग फुल टाइम करते हैं वो कम से कम रोज 5 लोगों को प्लान दिखाएं, और जो लोग पार्ट टाइम करते हैं वो 2 लोगों को प्लान जरूर दिखाएं। सो साथियों, थैंक यू वेरी मच। जय आर सी एम।